राजस्थान और कौन सा? मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार। राजस्थान, मध्य प्रदेश और कौन सा? केंद्र सरकार के बीच में समझौता हुआ। अब आइए, ट्रेनों के रखरखाव के लिए, ट्रेनों के रखरखाव के लिए ध्यान दीजिएगा, कोच केयर कॉम्प्लेक्स बनाया गया। कहां पर? हनुमानगढ़। कोच केयर कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाया गया? कोच केयर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़। बोलिए, क्लियर है? अब आगे ये आ गई भारतमाला। अब परिवहन तुम्हारे को सिलेबस में दे रखा, ट्रांसपोर्ट। कौन सा? ट्रांसपोर्ट। अब भाई साहब, परिवहन में भारतमाला प्रोजेक्ट इंडिया का है। जैसे अभी भारतमाला प्रोजेक्ट किसका हो गया? इंडिया। उसका प्रोजेक्ट हमारे राजस्थान में कौन कौन से बन रहे हैं, तो वो चर्चा में है। तो देखिए, भारतमाला योजना के तहत राज्य से गुजरने वाली दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। एक दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे, दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे, एक अमृतसर जामनगर व्यावसायिक गलियारा, व्यावसायिक गलियारा। दो चीज गुजर रही है। अब दिल्ली बड़ौदा राष्ट्रीय गलियारा है, वो 374 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में गुजरेगा। कितना? 374। अब सुनना, ये हाईलाइट ना, हाईलाइट है। अभी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई, पूछ लिया। अब अभी भी पुराने उनको 8 इधर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब उसको भी ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे इसका घर ही रास्ते में पढ़ रहा है। आ गया। अब ये ओवरऑल प्रोजेक्ट कौन सा था? बोलो। भारतमाला। भारतमाला के दो प्रोजेक्ट हो गए। आ गया, भारतमाला के दो प्रोजेक्ट है, तो इसमें दिल्ली बड़ौदा में टोटल 374 किलोमीटर है। कितना? 374। उसमें हमारे कौन कौन से एरिया आ रहा है? अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा। अब इनमें से पूछ सकता है कि भाई इसमें कौन सा नहीं आ रहा और कितने किलोमीटर? अमृतसर जामनगर व्यवसायिक गलियारा 637 किलोमीटर है। कितना? 637। इसमें हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और दोनों गलियारे पूर्व से पश्चिम से, मतलब पूर्व पश्चिम को क्या कर रहे हैं? कनेक्ट। अरे पूर्व से किसको कनेक्ट कर रहे हैं? पश्चिम को। और उपयुक्त सभी आ गया। ये लो, तो ओवरऑल भारत माला प्रोजेक्ट हो गया। भारतमाला तो क्या हो गया? प्रोजेक्ट। और भारतमाला प्रोजेक्ट के दो क्या हो गए? भाग। ये आता है। अगला, ऊर्जा के बारे में आ जाओ। अब ये ऊर्जा का टॉपिक है। मैं ठीक है तो बता रहा हूं तुम्हें, अगर तुम सही पढ़ लो तो ये 10 ही दिन का काम है। लेकिन मैं तो इसलिए बदनाम हूं कि वो कहते का घास काट दिया, 4 दिन में पढ़ा दिया। अब आइए ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के संबंध में सही नहीं है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री है हीरालाल नागर, हीरालाल नागर। राजस्थान सौर ऊर्जा की स्थापना में पहला स्थान है। राजस्थान में सौर ऊर्जा में कौन सा नंबर है? पहला। और राजस्थान सौर ऊर्जा की स्थापना में पहला स्थान है। और दिसंबर 2023 तक, दिसंबर 2023 एकदम आंकड़े आ गए, दिसंबर 2023 तक 15,195.12 मेगावाट बिजली बन चुकी है। आ गया। कौन सी? सौर ऊर्जा। कौन सी? और अब करें, पीएम कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2017। तो पीएम कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2019। ये लो, अब पीएम कुसुम है, आरएस में भी आया था, तुम्हारे सेकंड ग्रेड में भी आया था, तो ये सब चीजें आपकी आ रही है। अब हर पेपर को देख सकते हो। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी योजना नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नहीं है। तो देखिए, बोलो। पहली पीएम कुसुम है। पीएम कुसुम में सौर ऊर्जा है तो नवीकरणीय की है। ये प्रधानमंत्री सूर्योदय अभी शुरू करी है तो वो भी सौर ऊर्जा की नवीकरणीय की। सौभाग्य योजना, सबको बिजली। अब सबको बिजली में सौर भी आता है, वो भी आता है। और तीसरा आपका हो गया उदय योजना। उदय योजना है ना, ये डिस्कॉम नहीं है क्या? डिस्कॉम क्या है? अरे देश की बिजली वितरण कंपनियां, पागल हो गया। व्यवहारिक बात ही बताते हुए, अरे बिजली का बिल नहीं आता क्या? उस पर ऊपर ही ऊपर लिखा रहता राजस्थान विद्युत वितरण कंपनी, वो डिस्कॉम ही तो है।
विद्युत वितरण कंपनी अपने कितनी है? 3। एक जयपुर और एक जोधपुर और एक अजमेर। उनमें 3 में आप तीनों में से कोई से में आते हो? इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं डिस्कॉम। क्या बोलते हैं? डिस्कॉम। और डिस्कॉम को घाटों से उबारने के लिए कौन सी योजना है? उदय योजना। अब सारी बिजली की योजना है। तो हम सोचते हैं कि भाई हमारा जैसे क्वेश्चन है वो उस टाइप से होगा, ये तो सोच से नहीं होगा, ये तो जनरल नॉलेज से होता है, व्यवहारिक बातों से होता है। आ गया? तो ये सारी योजनाएं किसकी? बिजली विभाग की होगी। कौन सी होगी? बिजली। तो वो डिस्कॉम से रिलेटेड है। आगे और वापस आ रहा पीकेसी लिंक। पीकेसी लिंक का वो तो वो उसको कॉफी के लिए बोलो। पीकेसी लिंक के संबंध में क्या सही नहीं है? बोलो। राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार। कौन सा? केंद्र सरकार। बोलो, क्लियर है क्या? राजस्थान, मध्य प्रदेश और कौन सा? केंद्र सरकार। राजस्थान के 21 और एमपी के 13 जिले। एमपी के कितने जिले? 13। और दोनों राज्य, राजस्थान के 21 का मतलब समझिए, पहले तो ईआरसीपी 13 जिलों में थी, लेकिन अब नए जिले बनने से वो भी कवर हो गए। तो टोटल जिले कितने हो गए? 21। और एमपी के कितने? 13। और दोनों राज्यों के 5,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई मिलेगी। अब सुनो दोस्तों, उपयोग सभी हो गया। अब सुनिए, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है पीकेसी ईआरसीपी योजना। पीकेसी ईआरसीपी योजना। अब सुनो, इस क्वेश्चन के तीनों चीजों को साथ लिया, तो तीनों चीजों को साथ लिया तो हो गया कि समझौता किसके बीच में हुआ? हमारे कितने जिले आएंगे, उनके कितने जिले आएंगे, कितना हेक्टेयर की सिंचाई होगी, और 5 बैराज बनेंगे, एक बांध बनेगा, उसको और सबको जोड़ दो, नोट्स बन गए। सारे नोट्स बन गए। अब कई तो मूर्खानंद ना, बस वो ऐसे सोचते हैं हो गया, मन ही नहीं है। मन से होता है सारा खेल, खेल मन का है। अब आइए, अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स बनाया गया है। बोलो। बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। हाँ, नहीं बनाया जाएगा। अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स बनाया नहीं जाएगा। तो जोधपुर में नहीं, जयपुर में, भरतपुर में, बीकानेर और उदयपुर। समझे क्या? अभी बजट में घोषणा हुई है। अब जयपुर इनोवेशन स्टूडियो का मतलब है युवाओं में को इनोवेट करने के लिए 4 स्टूडियो की घोषणा हुई। एक तो कौन सा? जयपुर, एक भरतपुर, एक बीकानेर और उदयपुर। आ गया। मिशन ओलंपिक 2028 के तहत कितने खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधा दी जाएगी? 50। कौन सा? 50। मिशन के तहत कितने की? ओलंपिक में 50 पदक लाने के लिए कितने? 50। और ऐसी ही योजना केंद्र सरकार की है, उसका नाम है टॉप 5, टॉप 50। केंद्र सरकार की योजना है, वो ओलंपिक में पदक लाने के लिए कौन सा? टॉप 50। कौन सा? टॉप 50। आ गया। अब आइए, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर में, जयपुर, उदयपुर और भरतपुर में, जयपुर, उदयपुर और कौन सा? भरतपुर। जयपुर, उदयपुर, भरतपुर में रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स स्कूल। द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स कहां पे बनाया जाएगा? तो जयपुर में। ये स्पोर्ट्स का आ गया सारा। इस बजट में घोषणा करी गई, सुन लो, इस बजट में घोषणा करी गई कि जयपुर में, उदयपुर में, भरतपुर में, जयपुर में, उदयपुर में और कौन सा? भरतपुर में तो बनाया जाएगा रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। आ गया। और जयपुर में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स। जयपुर में कौन सा बनेगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट। इसमें सब कुछ आ गया। तुम्हारा बजट में खेल के बारे में जो घोषणा हुई वो आ गई। आगे आई, गरीब के वो वापस आया है। गरीब बालिकाओं के जन्म पर सेविंग बॉन्ड लाडो प्रोत्साहन योजना 1 लाख की होगी, बता दिया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, कौन सी? आयुष्मान। इसको मां योजना बोलते हैं। कौन सी? मां। पहले भी दिया हुआ है। यह योजना 20 फरवरी से शुरू हुई, 20 फरवरी को हुई ना। और मां योजना के साथ साथ डे केयर पैकेज भी होगा, डे केयर पैकेज। और इस योजना में 5 लाख का इलाज का क्या होगा? बीमा। आ गया। तो ये मैंने पूरा इसमें चौथा पॉइंट नहीं डाला नहीं, मतलब वो मैं सोचना चाह रहा था कितने हॉस्पिटल हैं, कितने क्या हैं, वो आप करंट में जोड़ दीजिएगा। जब भी और बढ़ते जाएं तो उसको जोड़ते रहे, ये पूरा हो जाएगा।
अरे नहीं, छोड़ तू, नहीं से क्या मतलब है? क्वेश्चन को मैंने अधूरा छोड़ दिया। अधूरा क्यों छोड़ा समझ रहे हैं क्या? ये तीनों ऑप्शन सही है, और तीनों ऑप्शन सही है। आपको चौथा है, जो जो ही परीक्षा होती है तो समय समय पर आते रहेंगे कि इतने तो हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं और इतने इसमें पैकेज जुड़े हुए हैं, तो वो पैकेज और हॉस्पिटल जोड़ दोगे तो पूरा संपूर्णता आ जाएगी। आ गया आगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 112। अब वही परिवहन का टॉपिक है। अब वही क्वेश्चन आता है, राजमार्ग वगैरह आ रही है, हाईवे। अब हाईवे कभी याद होते हैं क्या इतने इतने? तो 112 पे राम सेतु बनाया गया है। कौन सा? राम सेतु। तो कौन 112 कौन सा है? तो जोधपुर बाड़मेर वाला। अब अब जो करते रहते हैं ना ऐसे कि ये इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कर ले, ये बता रहा हूं। देखो तो डिटेल चाहिए, डिटेल कर ले, डिटेल। 101% मरेगा। आ गया जोधपुर बाड़मेर में राम सेतु। गोपाल क्रेडिट कार्ड के योजना के संबंध में सही नहीं है। गोपाल क्रेडिट कार्ड अभी बजट में आया है, सही नहीं है। गोवन संरक्षण और संबंधित गतिविधियों के लिए है, और 1 लाख तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण है। पहले चरण में 5 लाख गोपालों को ऋण दिया जाएगा। इस योजना में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान नहीं हुआ है। 250 करोड़ की जगह 150 करोड़ के लगभग है, तो 150 करोड़ का प्रावधान है, समझ गए। लेकिन अपन को मेन बात इसमें यही करनी है कि भाई इसमें कौन सा क्रेडिट कार्ड। इसका मतलब है कोई भी किसान ना, पशुपालक नहीं है क्या, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा करके 1 लाख रुपए उसके खाते में, तो कब भी कोई पशु चारा वगैरह इसके लिए पैसा आता तो वो पैसा निकाल सकता, जमा करा सकता। आइए आगे। स्थानीय वनस्पति के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के लिए अमृता देवी विश्नोई, अमृता देवी विश्नोई इंडी गेन्स प्लांट म्यूजियम बनाया जाएगा खेजड़ली। खेजड़ली कहां पर है? जोधपुर। आगे वन का क्वेश्चन है, आगे आइए। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए पर्यटन का क्वेश्चन है, बोलो कितने करोड़ का? 100 करोड़। कितने का? 100। तो महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए 100 करोड़ है। अब सुनो, इसमें महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट का मतलब क्या है कि महाराणा प्रताप से जुड़े हुए सारे के सारे जो है ना, जो क्षेत्र है उसमें शामिल होंगे। अब नंबर 1 जैसे देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ? कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ? कुंभलगढ़। उनका राज्यभिषेक हुआ घोगुंदा। भाई उनकी मृत्यु कहां पर हुई? चावंड। भाई मृत्यु कहां पर हुई? चावंड। हल्दी घाटी का उन्होंने युद्ध लड़ा, कुंभलगढ़ का युद्ध लड़ा, दिबेर का युद्ध लड़ा, ये सब चीज। बलीचा, बलीचा में चेतक की क्या है? समाधि। और महाराणा प्रताप का स्मारक कौन सा है? मोती मगरी। तो ये सब ये आगे। अब पुलिस आधुनिकीकरण, वही वापस आया क्वेश्चन। मॉडर्नाइजेशन का 200 करोड़ का हो गया, बात हुई थी हमारी पहले। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम, पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम 2024 के माध्यम से 2 वर्ष में कितने युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया जाएगा? 20,000 को। किसको? 20,000। अब आइए, आईटी, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एआई और एमआई संस्थान और कंपनियों से टाउनशिप कहां पर है? जयपुर। हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी कहां पर है? जयपुर। अब आइए, मेट्रो का द्वितीय चरण विस्तारित होगा। मेट्रो का द्वितीय चरण सीतापुरा से विद्याधर नगर, सीतापुरा से विद्याधर नगर हो गया। बोलो क्लियर है? आगे आइए। अंबाबाड़ी गया, नजर हटी, दुर्घटना घटी। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन परियोजना 2020 के तहत 2024-25 में कितने ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा? 25 लाख। 25 लाख परिवारों को। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 20 की शुरुआत होगी। ये 20 कब से शुरुआत होगी? 2024। अब सुन लो, ये भी ध्यान से सुन लो, 1 मिनट बात को सुनो। ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है ना, ये वर्षा के जल को संरक्षण देना है। वर्षा के जल को क्या देना है? संरक्षण। अब ध्यान दीजिएगा, 2016 में वसुंधरा जी ने इसको शुरू किया था। किसने शुरू किया था? वसुंधरा जी।
मैं 100 गहलोत जी आए तो उन्होंने इसको राजीव गांधी जल संचयन बना दिया, राजीव गांधी जल संचयन। अब इन्होंने वापस इसको मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन बना दिया, तो इसलिए 2-0 है। तीनों योजनाएं एक ही है, सरकारें आती हैं उनके नाम बदलते हैं, आ गया तो नाम बदलते हैं। हम इस बोझ को लिए घूमते रहते हैं, उधर वाला भी इधर वाला भी। इसने बताया अंबाबाड़ी, अशोक गहलोत का जो प्रोजेक्ट था वो अंबाबाड़ी तक था। अब जो हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी है वो विद्याधर नगर की है, उन्होंने विद्याधर नगर टिका दिया, हो गया। अब तुम सचेत नहीं हो तो मुश्किल है ना दोस्तों। ये जो खेल है वो एक्चुअली मुर्दों का नहीं है, मुर्दे नहीं होते कि मुर्दे मरे हुए, उनका नहीं, तो जिंदा लोगों का है। तो आगे देखिए, जसवंतगढ़ नागौर में, जसवंतगढ़ अब ये देखो वन्य जीव उभरने वाला है। जसवंत नागौर में हैबिटेट डेवलपमेंट सेंटर किसके लिए खोला जाएगा? ब्लैक बग के लिए। ब्लैक बग, चिड़िया वगैरह नहीं है क्या? अब सुनना मेरी बात, अब ये क्वेश्चन क्या, अब तुम पढ़ते हो तो फलाना बैरने ढिगड़ा बैरने ये आगे, या किसान सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जा रहे थे। कितने दिए जा रहे थे? 6। अब उसको बना दिया 8,000। कितना? 8,000। किसान संबल हेतु एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन शुरू किया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन 2,000 करोड़ का। कितने का? 2,000। कितने का? अब आइए, राजस्थान की वित्त मंत्री कौन है? दिया कुमारी। कौन सी? दिया कुमारी। हमारी पहली वित्त मंत्री जो थी कौन रही है? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे। राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में आ जाइए। कौन सी आर्थिक स्थिति? समझ गए? अब देखिएगा, 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य का कुल ऋण भार ध्यान दीजिएगा, कुल ऋण भार है वो है 5,79,781 करोड़। मतलब सरकार पर इस समय कितना लोन है? 5,79,781 करोड़। कौन सा? 781 करोड़, जो राज्य के डेबिट जीएसडीपी अनुपात में सामान्य श्रेणी में पहले स्थान पर है। तो पहले पे नहीं है, दूसरे पर है। पहले पे पंजाब है, वो ब्रैकेट में लिख रखा है। पहले पे क्या है? पंजाब। समझ तो गए क्या? अरे जीएसडीपी ऋण अनुपात का मतलब है जीडीपी हमारी, यानी उत्पादन है ना, उसके बराबर चल रहा है मामला। आगे देखिए कितना चल रहा है वो देखिएगा। राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण है, हर आदमी पर हम पर 70,800 रुपए लोन है। राज्य का आगे क्या मतलब, राज्य का भी कर्जा है आपके ऊपर, समझ गए? 70,800 रुपया। और जीएसडीपी रेशियो है ना वो 37.48 है। जीएसडीपी का मतलब है, दोनों लग रही है। अरे इधर देखे, जीएसडीपी समझ में नहीं आएगी, बात करिए दोनों। जीएसडीपी मतलब हमारी इनकम, राजस्थान की क्या हो गई? इनकम। उस इनकम का 37.48% तो कर्ज है, ये है इसका रेशियो। अरे उदाहरण बोलूं, घर में मान लो 10,000 रुपया इनकम है। घर में कितनी इनकम है? 10,000। और 10,000 रुपया साल की इनकम, 1,00,000 रुपया इनकम है साल की। कितनी? 1,00,000। और साल में 70,000, मतलब कितना हो गया? लगभग 40,000 रुपये तो क्या है? कर्जा। ये आ गया होगा समझ में? ये जीएसडीपी का पूरा हो गया। तो इसमें प्रथम की जगह कौन सा स्थान है? द्वितीय है। राज्य के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना है? तो राजकोषीय घाटा 3.95। 3.95। ये लो अगला, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। मुख्यमंत्री वापस आए, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर बता दिया कितने लोगों को दिया जा रहा है? 73 लाख। ये अलग क्वेश्चन है, कितने को? 73 लाख। 73। राजस्थान में सर्वाधिक ऋण भार किस उपक्रम पर है? डिस्कॉम पर। वही डिस्कॉम आ गई, और डिस्कॉम के लिए उदय योजना है। अभी अभी बताया था, डिस्कॉम का कर्जा उतारने के लिए कौन सी योजना? उदय। और आओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जयपुर, जोधपुर और
उदयपुर कोटा में कितनी बसें खरीदी जाएंगी? 500। कितनी बस हो गई? 500। ये लो, ये टोटल दोस्तों तुम्हारा 500 है, ठीक है? 500 बसेज है। ये सुन लीजिए बात, ये पहला चरण दिया गया है, वॉल्यूम फर्स्ट। अरे बात मत करो, वॉल्यूम फर्स्ट दिया गया है, आप खुद देख लीजिए। इसमें वॉल्यूम सेकंड और है, वो भी आपको जब भी मतलब सप्ताह में दे देंगे, अगले सप्ताह में, तो थोड़ा ध्यान से देखो। और अभी आपका जनवरी फरवरी का हो गया, मार्च की सूजस आएगी तो मार्च की बताएंगे, सारी सूजस बताएंगे, अखबार भी बताएंगे, तब जाकर बैठेगा मामला, थोड़ा समझो। और ये खाली राजस्थान की पहली इंस्टीट्यूट है जो करंट पर थोड़ा ध्यान देती है, बाकी तो तेजाजी पाबूजी नदी नाले वो ही चलते हैं। और इसलिए तुम्हारा दिमाग बदलने में मेरे को जोर आ रहा है, ये बता रहा हूं। तो ठीक है, अब आप अपने नीचे वाले अपनी क्लास में चले जाएं, फर्स्ट ग्रेड वाले नीचे क्लास में चले जाएं अपने। कर और लीजिए।